बहुत सारी चीजों को लेकर के जो फैक्ट्स हैं, जो सच्चाई है, उनको बताया नहीं जाता है, छुपाया जाता है। मुख्यमंत्री का एक भाषण कि पूर्व की सरकार ने ऋण लिया है, पूर्व की सरकार ने ऋण लिया है। अगर हमने ऋण लिया है तो विकास कार्य भी हुए। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव थे, हिमाचल के ही भाजपा नेताओं ने हिमाचल को बदनाम करने का काम किया। रेवड़ियां बांटने का काम भाजपा सरकार ने जाते जाते किया। हमारी सरकार के समय 2 सालों में 30,080 करोड़ रुपए का कर्जा लिया गया। कांग्रेस पार्टी की सरकार जो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, निरंतर हिमाचल प्रदेश को गहरे संकट में डालती जा रही है। जहां आर्थिक संकट के नाते हिमाचल प्रदेश के समस्त विकास कार्यों को वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया है। कोविड जैसा संकट हिमाचल प्रदेश में रहा, और वो 1 महीने के लिए नहीं, 2 महीने के लिए नहीं, 2 साल के लिए रहा। पूरे विश्व की इकोनॉमी तबाह हुई, पूरे हिमाचल की इकोनॉमी तबाह हुई, लेकिन उसके बावजूद समय पर सैलरी, समय पर पेंशन। जब पिछले साल हमारे यहाँ पे एक बहुत भारी आपदा आई तो लोगों ने तो सहयोग दिया, लेकिन केंद्र सरकार ने हमारा कोई सहयोग नहीं किया। हमने ओपीएस लागू की। ओपीएस लागू करने की वजह से एक तो हमारे ऋण में कटौती कर दी लगभग 1600 करोड़ रुपए की, और जो एनपीएस का पैसा है उसको भी भारत सरकार ने होल्ड किया है। कि स्कूलों को बंद करने के बाद, संस्थानों को बंद करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आज कांगड़ा के अंदर उन संस्थानों को बंद करने का श्रेय लेने का प्रयास है। आपके पास धन की अगर कमी है तो काहे के लिए लाखों करोड़ों रुपया मंत्रियों के आलीशान ऑफिसेज बनाने पर खर्च हो रहे हैं। यदि प्रदेश के पास विकास कार्यों के लिए, संस्थानों के लिए धन नहीं है तो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को 2 साल तक अनाधिकृत रूप से क्यों लगा कर रखा? हम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनसे आग्रह करेंगे कि भाई आप अगर हिमाचल की मदद नहीं कर सकते हैं, हिमाचल के हितों की पैरवी दिल्ली में नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम हिमाचल को बदनाम करने का जो आपने अभियान छेड़ा है इसको बंद करें। बार बार कहा, मुख्यमंत्री जी ने भी हाउस में भी कहा था कि दिल्ली अगर आप जाने के लिए तैयार होते हैं तो हम आपको साथ ले जाएंगे। यदि और वो जनता जिसने आपको जिताया, आपने उसको धोखा दिया। आज बिजली की सब्सिडी के ऊपर आप इतना और शोर मचा रहे हैं। वो जनता 300 यूनिट फ्री बिजली जिसका नारा लगा करके आप सत्ता में आए थे, उसकी इंतजार कर रही है, और आप सब्सिडी छोड़ने के नाम के ऊपर राजनीति चमकाने के अंदर लगे हुए हैं। पार हो जाएगी जी, तक टच हो सकती है जी। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि बहुत सारी चीजों को लेकर के जो फैक्ट्स हैं, जो सच्चाई है, उनको बताया नहीं जाता है, छुपाया जाता है। मुख्यमंत्री का एक भाषण कि पूर्व की सरकार ने ऋण लिया है, पूर्व की सरकार ने ऋण लिया है जी। अगर हमने ऋण लिया है तो विकास कार्य भी हुए। कोविड जैसा संकट हिमाचल प्रदेश में रहा, और वो 1 महीने के लिए नहीं, 2 महीने के लिए नहीं, 2 साल के लिए रहा। पूरे विश्व की इकोनॉमी तबाह हुई, पूरे हिमाचल की इकोनॉमी तबाह हुई, लेकिन उसके बावजूद समय पर सैलरी, समय पर पेंशन, समय में कर्मचारियों के जो एरियर्स, उनके जो मेडिकल रिइंबर्समेंट के बिल, वो सारी चीजें अदा होती हैं। कि जब हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव थे तो चाहे दिल्ली और हरियाणा और बॉम्बे जाके जो है हिमाचल के ही भाजपा नेताओं ने हिमाचल को बदनाम करने का काम किया, और वहां पर इस तरह से दिखाने का प्रयास किया कि हिमाचल की जो है दयनीय स्थिति है वो कांग्रेस सरकार की वजह से हुई। जबकि हकीकत ये है कि अगर आप जानते हैं, जब जो 125 फ्री यूनिट का जो एक लोक लुभावन जो एक कदम उठाया गया, ये बीजेपी सरकार द्वारा उठाया गया। अगर लोगों के हित में सही मायने में ये जो थे संवेदनशील होते तो अपनी सरकार के एक मिड सेशन के बीच में, मिड टर्म के बीच में, या शुरुआत जब इनके कार्यकाल की थी उस समय लेते। लेकिन जब चुनावों को महज 2 महीने रह गए तब जो है इस फैसले को लिया गया बिजली पानी के बिल माफ करने के लिए। वो सिर्फ राजनीति थी, और हिमाचल के लोग भी इस बात को जानते हैं, इसलिए उन्होंने इनके उस स्टंटबाजी में उन्होंने इसका कोई नहीं किया, साथ नहीं दिया। और लेकिन ये जो इस तरह की जो रेवड़ियां बांटने का काम है, रेवड़ियां बांटने का काम भाजपा सरकार ने जाते जाते किया, और मीडिया के माध्यम से
बाहर जाके, प्रदेश से बाहर जाके ये दिखाने का काम करते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है इस तरह की मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही है। कांग्रेस पार्टी ने जो भी वायदे किए थे वो किए थे लोगों को हित में। अगर हमने सुखाश्रय योजना लागू की तो उन बच्चों के लिए की जिनके लिए सरकार की तरफ से कोई कवर नहीं था, जो बच्चे अनाथ थे, उनको जो है लगभग 6000 बच्चे उससे लाभान्वित हुए। अगर हमने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना लागू की तो उन वर्गों के लिए की जिनको इसकी जरूरत थी, जो विधवा बहनें हैं, तलाकशुदा हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए और शिक्षा के लिए अगर हम खर्च करते हैं तो वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो भविष्य के लिए हमारी इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो हमारी सरकार ने जो है कोई मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांटी है। जैसा मैंने पहले कहा कि अगर हमने प्राकृतिक मक्की का समर्थन मूल्य बढ़ाया तो उसको हमने प्रोसेसिंग करके फिर उपभोक्ताओं तक भी पहुंचाया, तो वो वेस्ट उसको एक अच्छा बिजनेस मॉडल बना के जो है वो किया है। हमने अगर पशुपालकों को दूध का समर्थन मूल्य दिया है तो मिल्क सेस जो है वो शराब के ऊपर लगाया है, ताकि लोग जो है वो नशाखोरी कम करें, और जो पैसा अगर वो फिर भी करते हैं तो उस पैसे को हम दूध के ऊपर लगाएं। तो शराब के बदले हम दूध पीने के लिए उसको बढ़ावा देने के लिए जो है योजना लेके आए हैं, तो ये गलत थोड़ी है। और जहां तक आंकड़ों की बात है, उस आंकड़ों के तहत भी अगर आप उनको देखेंगे तो हमने हमारी सरकार के समय दिसंबर 2022 से लेकर दिसंबर 2024 तक 2 सालों में 30,080 करोड़ रुपए का कर्जा लिया गया।